आज वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस। राहुल गांधी ने पूछा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद ने शुरू की धर्म युद्ध यात्रा को रोके जाने पर भी कहा कि जब रोकेंगे तो रुक जाएंगे, लेकिन क्यों रोकेंगे ये सवाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद विरोध तेज। मुरादाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च। राहुल गांधी बोले लोग केरल स्टोरी 2 नहीं देख रहे। ये अच्छी खबर। फिल्मों और मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए हो रहा है। केरल में स्टूडेंट से बातचीत भी की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ते वक्त धुआं निकला। डिस्प्ले अचानक से बंद हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। शंकराचार्य बोले दुर्भाग्य है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा। जिंदा हिंदू लखनऊ चले लिखे पोस्टर बांटे। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा भी की। भोपाल में जलसाए। शहादत में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे। मौलाना ने ट्रंप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पोस्टर्स को पैरों से कुचला। अखिलेश बोले मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। योगी पर भी तंज कसा। कहा पहले सीएम जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। अयोध्या में वाम दलों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। ईरान पर हमलों का किया विरोध। बोले अंतर्राष्ट्रीय शांति और संप्रभुता के लिए खतरा। पीएम मोदी के इजराइल छोड़ने के बाद किया गया ईरान पर हमले का फैसला। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का बड़ा बयान। नीतीश 10 या 14 मार्च को इस्तीफा दे सकते हैं। बेटे निशांत 8 तारीख को जेडीयू ज्वाइन करेंगे। सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। अमेरिका बोला आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। मिसाइल लॉन्चर फैक्ट्रियां तबाह करेंगे। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायली अटैक। फांसी घर विवाद मामले में विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल। कहा कि मुझे खुशी होती कि अगर समिति ये पूछती कि केजरीवाल बताइए कि सीवर कैसे ठीक होगी, सड़क कैसे ठीक होगी, तो अपने अनुभव शेयर करता। 1 अप्रैल से नहीं बल्कि आज से ही युवा साथियों के खातों में आएगा पैसा। चुनावों से पहले ममता बनर्जी का ऐलान। जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा हम सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसे मुख्यमंत्री रह गए हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर होंगे। केरल में राहुल गांधी बोले अगर पॉलिटिशियन नहीं होता तो एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर होता। चीन की तारीफ में कहा चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक देश। केजरीवाल का बड़ा आरोप। बोले फांसी घर को टिफिन रूम बताकर स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखा रही है बीजेपी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य का विदेश नीति पर कटाक्ष। बोले तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही, छूट भी वही दिन, नियम भी वही बनाए। गाजियाबाद में प्रधानी के लिए 2 पक्षों में संग्राम। 30 लोगों के बीच दरोगा वीडियो बनाते रहे। दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से बोला हमला। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। 5 लोगों को दिए भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र। दिल्ली में फायरिंग और रंगदारी केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हुआ बरी, नहीं मिले सबूत। बरेली में साध्वी प्राची ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। पॉलिटिकल डेब्यू से पहले निशांत ने विधायकों के साथ की मीटिंग। अखिलेश यादव बोले इफ्तार तहजीब की पहचान। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट फोरम के इफ्तार में सपा प्रमुख बोले शंकराचार्य को समर्थन हम देंगे। मुंबई में अभिजीत देसाई दुबई से डिटेन। सुप्रिया सुले ने MEA से लगाई मदद की गुहार। केशव प्रसाद मौर्य बोले राज्यसभा जाने का फैसला स्वयं नीतीश ने लिया। आरएसएस के होली मिलन समारोह में पहुंचे। कहा प्रदेश में पहले से ही गाय की हो रही है रक्षा। युद्ध ताकत का जश्न नहीं, मानवता की विफलता है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पर बोले सलमान चिश्ती। पटना में लगे निशांत कुमार के स्वागत में पोस्टर। जेडीयू ज्वाइन करेंगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह। लिखा विकसित भारत का नया अध्याय शुरू। दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। बीजेपी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल। 2020 में हमने नीतीश को बनाया सीएम, अब जेडीयू बड़ा दिल दिखाए। नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर किनारे किया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बीजेपी पर बड़ा हमला। नीतीश कुमार की इच्छा के बिना कुछ नहीं, साजिश वाले आरोप पर ललन सिंह ने बोला हमला। कहा अगला सीएम भी नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर बना विवाद। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी को भेजा नया पत्र। कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के बचाव को लेकर पूरी तरह से झूठ बोला। के वेणुगोपाल का बड़ा खुलासा। नीतीश कुमार का जिक्र कर विजय गोयल बोले 75 साल की आयु के बाद स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए।
सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू नेता नारायण सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार के लिए बहुत अच्छा फैसला ये नहीं है। काशी में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के साथ हूं, लेकिन लखनऊ सभा का निमंत्रण नहीं मिला, 1 महीने एकांतवास पर रहूंगा। नीतीश कुमार 10 या 14 मार्च को दे सकते हैं इस्तीफा, सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। भोपाल में जलसाए शहादत में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पोस्टरों को पैरों से भी कुचला गया। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा जेडीयू को बचाने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी था। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी और ईसीआई पर बोला हमला, बोला बीजेपी अपने कठपुतली मुख्यमंत्री को स्थापित करने के लिए हर संभव संवैधानिक रास्ते का इस्तेमाल करती है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज, बीजेपी की राजनीति यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। मोहन भागवत बोले, हम बटे हुए हैं इसलिए आक्रमण हो रहे हैं, भेद और स्वार्थ को तिलांजलि दे। संत ने कहा, जैनों को हिंदुओं से अलग ना समझे। राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में हुआ बरी, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार। ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी लगातार जारी, रात भर धरना स्थल पर रही, बोली एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए जा रहे।